महाकुंभ में जो दुर्घटना सामने आई है वो बहुत त्रासद है, दुखद है और सभी के प्रति बहुत गहरी संवेदना हमारी है। लेकिन उस दुर्घटना को लेकर के सरकार को और मुख्यमंत्री को आक्षेप करना और छिद्रान्वेषण करना या उन्हें दोषी मानना, मैं समझता हूं ये एक कुंठा का प्रकटीकरण है और कुछ नहीं है। जितनी भीड़ प्रयाग में हो रही है और जितने बड़े पैमाने पर यहां आने वाले लोगों के लिए व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं, उसको देखते हुए ये अपूर्व है। इसके पहले भी ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है और आगे भी हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। असाधारण भीड़ है, आई हुई जनता भक्तिभाव से, श्रद्धा से भरी हुई है और वो सारे लोग सामान्य नागरिक नियमों का पालन भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये परिस्थिति सामने आई है। मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना गहरी कुंठा है और कुछ नहीं है और बहुत हम लोगों के लिए लज्जास्पद है। एक महत्वपूर्ण पीठ के व्यक्ति को, एक बड़ी पहचान के व्यक्ति को इस तरह की ओछी बात नहीं करनी चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ जो महीनों पहले से आकर के महाकुंभ मेले की व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं, देश भर में घूम करके इस कुंभ की महिमा को बढ़ा रहे हैं, भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश की महिमा को बढ़ा रहे हैं, संतों के ऊपर मुख्य पर्वों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, अगर उनके काम और उनकी व्यवस्था के प्रति हमारा संदेह है और हमारी निष्ठा पक्की नहीं है, तो कौन है जो यहां आकर ठीक कर देगा? यदि योगी आदित्यनाथ अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर के, तो नाम बताना चाहिए कौन है। इतने बड़े समाज को, इतने बड़े प्रांत को, इतने बड़े मेले को, जिसको यूनेस्को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कह रहा है, उसके रूपायन करने वाले शिल्पी को आप कह रहे हैं आप इस्तीफा दे दें, दूसरे किसी को बना दीजिए। किसको बना दें? और जो कह रहा है दूसरे किसी को बना दें, वो स्वयं बनकर जरा ठीक कर दे इसे। अपना मठ चलाने में, अपना शिविर चलाने में, अपनी व्यवस्थाएं चलाने में लोगों को लाले पड़ जा रहे हैं व्यवस्थाओं के। और सबसे घनी आबादी वाले एक राज्य का मुख्यमंत्री दिन रात एक करके पूरी व्यवस्थाओं को लगा करके यहां सेवाएं दे रहा है और आप उस पर आक्षेप कर रहे हैं, उसके प्रामाणिकता पर, उसके काम करने की शैली पर प्रश्न उठा रहे हैं। आप समाज में अराजकता फैला रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। हमें अपने दिन भूलने नहीं चाहिए। सड़कों पर घसीट करके जब लाठियों से पीटा गया था, उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया था क्या? पालघर के निहत्थे साधुओं को दौड़ा करके मार डाला गया था, उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया था क्या? अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों को दौड़ा दौड़ा करके गोली से भून दिया गया था, उस समय इस्तीफा लिया था क्या? योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा चाहिए। इतनी राजनीति में रुचि है तो आइए राजनीति करिए। इस देश में मुख्यमंत्री जनमत से बनता है, वोटिंग से बनता है, सांगठनिक और संवैधानिक योजना से बनता है। अपने मन से मुकुट पहनकर चांदी की कुर्सी पर बैठ जाने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है। आप कह देंगे और मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। ये बातें समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए कही जाती हैं। ये गहरी कुंठा से पैदा होने वाली बातें हैं। मैं मुख्यमंत्री का प्रचारक नहीं हूं, लेकिन इस महाकुंभ के मेले को देखते हुए, जिसमें रत्ती भर भी कृतज्ञता है और मानवता बोध है, वो उनकी वाह कहेगा, उनकी प्रशस्ति करेगा। दुर्घटनाएं संभावित होती हैं, हमको, आपको, सबको ये बात पहचाननी चाहिए। जनता एक दूसरे पर चढ़ी जा रही है, मोबाइल वीडियो पर बात करते हुए सड़कों पर चल रही है या आतुर होकर के कूद करके नहाना चाह रही है, तो मुख्यमंत्री सबको गोद में लेकर के स्नान कराएंगे क्या? और इतनी चिंता यदि है तो अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं इस मेले को ठीक करने के लिए? बहुत लज्जास्पद है और ये सुनकर के बहुत दुख हो रहा है कि हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक मुख्यमंत्री जिसने अपनी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता धर्म को, हिंदुत्व की पहचान और सम्मान को बना रखा हो, उसको धार्मिक पहचान का वहन करने वाला एक व्यक्ति कहे कि वो इस्तीफा दे दें, वो योग्य नहीं है और वो नहीं संभाल पाएगा, लिपापोती करेगा। अब भाषा सुनिए, यही भाषा होती है। यही बोल करके समाज को हम सिखाएंगे बोला कैसे जाता है, बात कैसे की जाती है। आपको क्रोध भी हो तो आपके लहजे में, आपके चरित्र की, आपकी वाणी की बात जो है प्रकट होनी चाहिए। आप असहमत भी हो तो आप असहमत हैं तो बात करिए, अपनी असहमतियां रखिए। महाकुंभ के इस बीच में जब विश्व हमें देख रहा है, पूरा भारत उमड़ करके यहां आ रहा है, तो आप अराजकता फैला करके, लोगों को डिमोरलाइज करके, लोगों के बीच में अविश्वास भर रहे हैं। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो इस्तीफा मांग रहे हैं वो स्वयं मुख्यमंत्री बनकर ठीक कर देंगे इसको। हमारा इतिहास दुर्घटनाओं से भरा हुआ है। कोविड महामारी में लाखों लोग मरे हैं, किसको इस्तीफा दे देना चाहिए? अनेक दुर्घटनाएं हमारे सामने हैं जिसमें लोगों की मृत्यु हुई है, कौन इस्तीफा दे देगा? महामारी से लोग मरते हैं, आपदाओं से लोग मरते हैं। महाकुंभ में जो लोग मरे उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है, लेकिन उसमें बहुत स्वाभाविक और भीड़ के द्वारा हो जाने वाली जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से ऐसा हुआ है। सेवा देते हुए पुलिसकर्मी मरे हैं, वहां इंस्पेक्टर की मृत्यु हुई है। पुलिस भाग गई थी, काम नहीं कर रही थी क्या? अनाउंस कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर की आप लोग नहाइए, यह जगह खाली करिए। सबके काम करने की एक सीमा है,
सारी अच्छाइयों का विधिवत पालन करते रहने पर भी जहां जनसम्मर्द इकट्ठा होता है वहां दुर्घटनाएं संभावित रहती हैं। व्यवस्थाओं को, शासन को दुर्घटनाएं रोकनी होती हैं, वे इस पर काम करते हैं। दिन रात पुलिस, प्रशासन, व्यवस्था, सरकार के लोग एक पांव पर खड़े रहकर काम कर रहे हैं। हम सारी व्यवस्थाओं को निरस्त कर देंगे तो फिर हमारे भीतर ही इतना सिद्धिबल होना चाहिए कि मरे हुए लोगों को जीवन दान कर दें, वापस मंत्र पढ़ करके फूंक दें, या कोई ऐसा हम स्तंभन कर दें, ऐसी कोई व्यवस्था कर दें कि भीड़ उन्माद से एक दूसरे पर गिरेगी नहीं। आप मेला चल करके आ रहे हैं, कौन सी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी? जिसकी गाड़ी रोक दी जाती है वो व्यवस्था की शिकायत करता है, जिसकी गाड़ी पास हो जाती है वो व्यवस्था की तारीफ करता है, और उसकी गाड़ी के लिए जिन पैदल चलते लोगों को सड़क से भागना पड़ता है फिर वो व्यवस्था को गाली देते हैं। जिस भीड़ में, जिस मेले में पैदल बच्चों को पीठ पर लादे, गठरी सिर पर लादे हुए आबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष चल रहे हैं और सड़क पर चलने की जगह नहीं मिल रही है, उसी भीड़ में चलने के लिए माननीय लोगों को पास जारी किए गए हैं और गाड़ी मोटर लेकर के घूम रहे हैं और कह रहे हैं मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये अशोभनीय बात है और किसी धर्माचार्य के मुंह से बिल्कुल शोभनीय नहीं है। मुख्यमंत्री जो कुछ कर रहे हैं वो असाधारण है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। वो रोए हैं कैमरे के सामने, उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है, इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है? सरकार वो सब कर रही है जो करना चाहिए। दुर्घटना दुखद है, नहीं दोहराए, सबका जीवन सुरक्षित हो, इस बात की मंगल कामना।